आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी का पेपर 2018 का, जो सभी जियोग्राफी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आरपीएससी की ये भर्ती थी, तो आने वाली परीक्षा में भी इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम करेंगे ये पेपर जियोग्राफी का 2018 का। क्वेश्चन नंबर 1, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, यानी तीनों एक ही लाइन में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो वो होता है दीर्घ ज्वार। लेकिन तीनों समकोण में होना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण यानी 90 डिग्री का कोण में लेना, तो होता है लघु ज्वार। क्वेश्चन नंबर 2, अन्य कारकों के समान रहने वाले पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होती है, तो कब होती है? 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो दोस्तों अगुलुहास की धारा है, गर्म धारा है, बाकी बेगुला, कनारी और पेरू ये तीनों ठंडी धारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? तो ये है केवल 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच, यानी यहाँ पे सूर्य भी कम होता है, तो न्यून प्रदेश पूछा है ऊर्जा का। फिर निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा पवन के द्वारा विकसित नहीं है? तो ये है दोस्तों अरेत। फिर आगे वाला, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है, तो चागोस द्वीप समूह दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नदी का प्राकृतिक तटबंध और हिमनद का सर्क होता है, पवन का सीप होता है, पवन वाला ये गलत है, ये टोम्बोलो पवन का नहीं है। फिर दक्षिणी सैंडविच खाई अवस्थित है, ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में दक्षिणी सैंडविच खाई स्थित है। आपको इसमें बतानी है लवणता, तो सर्वाधिक लवणता पूछी है किसकी है? तो ये है वोन झील की 330, और इसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक की 238 होती है और मर्द सागर की 220। कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? तो तलचेर महानदी घाटी में स्थित है। ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य या चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आते हैं, यानी इसका ऑप्शन होगा ए, बी और सी। फिर मलज खंड जाना जाता है, तो ये दोस्तों जाना जाता है तांबे के लिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल होता है 2.17 गुना बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो पेरू की धारा ठंडी होती है और कैलिफोर्निया दोनों, ये सही है। एल नीनो और नॉर्वे दोनों गर्म धारा है। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा झारखंड में स्थित है। मानव भूगोल में क्रियाशील का सिद्धांत किसने दिया था? जेन ब्रूस ने दिया था, यानी जीन ब्रूस ने क्रियाशील का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अपनी दिशा बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है, संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने? यह है नल्लामलाई श्रृंखला ने। बोन प्रक्षेप शंक्वाकार होता है दोस्तों। बोन प्रक्षेप कुछ इस प्रकार होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति होती है हिमालय के दक्षिण ढाल के साथ। और उसके बाद में मानक विचलन में विचलनों की गणना किसने की जाती है? यह समांतर माध्य से की जाती है दोस्तों, मानक विचलन की गणना। फिर भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम का सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो जाता है? तो काली मृदा। आरेख प्रदर्शित करता है, यह करता है पूर्व धनात्मक सह संबंध को, यानी ये ग्राफ बढ़ रहा है बीच में से इस तरफ जा रहा है, ये तो धनात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झूम भारत की है, मिल्पा रोनेडेशिया की है, लदांग मलेशिया की है,
लेकिन चेनाना श्रीलंका की है, थाईलैंड की नहीं है। फिर भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या 17.7% है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नदी है? तो ये नदी है पेनगंगा, सिंधु और कावेरी, यानी ए, बी और डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता के लक्षण है? तो प्रति एकड़ उच्च उपज, प्रति व्यक्ति उपज, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारियाँ, कौन कौन सी सेंटर और राज्य सरकार में भर्तियाँ आई हैं वो जानकारी और संबंधित सब्जेक्ट की जानकारी भी लेके आते रहते हैं, तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। फिर आगे बात करते हैं 30 नंबर। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है, ये जोड़ती है पेरिस को इस्तांबुल को, पेरिस से इस्तांबुल को। फिर 31 का होगा, आपको इसमें मिलान करना है। तो लिग्नाइट लोहा अयस्क, सेफेनाइट होता है चांदी, मास्कोवाइट अब्रक और लिग्नाइट कोयला आपको पता ही है। तो लिग्नाइट आप कोयला मिलाओ 4 पे, बाकी उनका मिलाना होगा लिमोनाइट लोहा अयस्क। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नव्य नदी है? ये राइन नदी व्यस्त नदी है। फिर निम्नलिखित में से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था दर्शाता है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन शेल के द्वारा होता है? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बरनपुर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का संघन बसा प्रदेश नहीं है? तो उत्तरी यूरोप घना बसा नहीं है, बाकी दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया घने बसे देश हैं। किसने कहा मानव भूगोल मानव परिस्थिति की है? तो एच बेरोज ने कहा था मानव भूगोल मानव परिस्थिति की है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है, ये कहा किसकी परिभाषा है? मानव विकास की। निम्नलिखित में से 2014 में से किस क्षेत्र में अपने कुल जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यो है यूरोप की। बर्टलैंड रिपोर्ट संबंधित है सतत विकास से दोस्तों। फिर निरूपक भिन्न 1 बराबर 20,000 बराबर होता है, यानी 1 सेमी बराबर 2 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 और 2 के बराबर 20,000। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता? नोमेनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में नहीं खींचा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है? तो मर्केटर प्रक्षेप एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। एक मानक निरूपक भिन्न RF 1 बराबर 4 लाख पर बनाया गया है, तो 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल को कितनी दूरी दर्शाएगी? तो 20 किलोमीटर की दूरी दर्शाएगी। निम्नलिखित सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो सुंडागर्त हिंद महासागर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंद महासागर के नीचे है सुंडागर्त। ग्रीष्म काल में वर्षायुक्त शीतकाल विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। स्वेज नहर का उत्तरतम पतन है? पोर्ट सईद स्वेज नहर का उत्तरतम पतन है। क्याल पश्चात पाए जाते हैं? मालाबार तट पे क्याल पश्चात पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है? महाद्वीप निरूपक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? तो ये कहा था एरी ने। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है ब्रेशन में। अपर्दन है एक भौतिक अपक्षय। कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? तो जलप्रपात। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल संतुलन में उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन होती है, तो भू विक्षेपी पवन होती है। लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश, आदर्श दशाएं, विकरणीय तापमान विलोपन हेतु दशाएं हैं।
प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होती है, घड़ी की सुई के अनुकूल होता है दोस्तों, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होता है, इसमें अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत। गैलोरोबिजा उज है अगाध सागरीय निक्षेप का। निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था? डेली ने। समुद्र समीर उत्पन्न होती है स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण और दबाव प्रवणता बल के कारण होता है। संभववाद का समर्थक नहीं था, हंटिंगटन नहीं था, बलांस, ब्लेजार्ड और जीन ब्रूस थे। एस्किमो एक क्या है? एक मंगोलाइड प्रजाति है दोस्तों। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन की पुस्तक है। छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभरे हुए जबड़े, ये लक्षण हैं निग्रिटो प्रजाति के। इंडोनेशिया में पिग्मी होते हैं, निग्रोइड प्रजाति के होते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल आधारित है न्यूटन के गुरुत्व नियम पर। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? 12। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है धनात्मक संचरण का। नवीन मोड़दार पर्वत बनाते हैं अपसारी प्लेट सीमा के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महान समुद्र शक्ति, मैकिंटर धुरी क्षेत्र बताया था, स्पाइक ने मेक ने उपान क्षेत्र, और दबाव क्षेत्र होता है जेम्स फेयरग्रीव ने बताया था दबाव क्षेत्र का, ये कोहेन का नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन अकीरिय गैस है? तो हीलियम अकीरिय गैस है, क्रिप्टॉन और नियोन और जीनन, ये तीनों ही अकीरिय गैस है, ये चारों ही। जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उतनी ही अधिक लघु तरंगे वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। संबंधित कथन है प्लांक के नियम से। 10 डिग्री चैनल ग्रेट अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो ये किया था प्राट ने। निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है? क्रायोलाइट एक एकल संसाधन है। निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? उट्टा है, ये इसमें स्थित नहीं है। फिर बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। परिहिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होता है अनाच्छादन से। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मिलाना था, तो इसमें आपको डेट्रॉइट यूएस से कहाँ है? तो ये है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग आपको पता है दोस्तों लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जो पोत निर्माण जर्मनी के में प्रसिद्ध है। और ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। मिसाम्बी श्रेणी रेंज स्थित है महान झील क्षेत्र में ये स्थित है। जापान में स्थित निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नागोया। नेचर ऑफ जियोग्राफी है हार्टशॉन की। किसने परिभाषित किया था? ये परिभाषा है भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, हेटनर ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणित, भूगोल तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है? अल्मागेस्ट। अज्ञात भूमि टेरा इनकॉग्निटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था टोल्मी ने, अज्ञात भूमि वाला। भूगोलवेत्ता ने मेक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन एवं वर्णन किया है, कार्ल ओ शावर ने। पेशेवर पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी आधारित है विडाल डी ला ब्लांश पर। फिर मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, ज्वाई बांध पाली में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है। घोड़े की नाल या समुद्र के आकार वाली प्रवाल भित्तियों के किस नाम से जानी जाती है? इसे कहते हैं एंटोल। चुक्की माटा सबसे बड़ी खान है तांबे की। भूगोल का सही कालानुक्रम कौन सा है? यह है एनेक्जिमेंटर आया था, फिर
इरेटोस्थनीज, स्ट्रेप्रो और टोलेमी। फ्रायड कायड मोहकमपुरा ने ये वाला कायड मोहकमपुरा और सिद्धेश्वर कला पूर्व में विपुल भंडार थे सीसा और जस्ता के। किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा था? हेरोडोटस ने। फिर 2 सूची दी गई है, आपको मिलाना है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है? जयपुर में। वर्सेस्ट स्प्रिंग मिल है लाडनू में। श्री राम सीमेंट है कोटा में। और मॉडर्न थ्रेल्स है रायला भीलवाड़ा में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है ग्रामीण का 75.1 और शहरी का 24.9। राज्य की जैविक संकल्पना लेबेंसराय के प्रतिपादन किया था रेडजेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। पल्स ऑफ एशिया पुस्तक है दोस्तों हंटिंगटन की। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना दी थी कार्ल ओ शावर ने। ए नंबर। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये भारत कभी भी अवशिष्ट अवस्था में नहीं पहुंचता, ये वाला असत्य है, बाकी 4 तीनों सत्य हैं। फिर ढाल प्रतिस्थापन मॉडल दिया था डब्ल्यू पेंक ने दिया था। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देना है आपको। तो कच्चा माल, परिवहन लागत और बाजार, ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 101। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये किया था ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों से नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है धौलपुर का। बालसन का उदाहरण है सांबर झील। नाथरारी पोल है उदयपुर में। कालागुमान खान है पन्ना के लिए। और चंबल फर्टिलाइज एंड केमिकल लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है? नागौर में। खड़ीन है जल संरक्षण की तकनीक। पुराणों का भूगोल ये है MS अली। नगर नियोजन की बारोक प्रणाली दी थी पुनर्जागरण काल से संबंधित। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है शिक्षक अधिगम। ये क्वेश्चन आगे साइको के, ये देख लो आप एक बार। हम करेंगे ज्योग्राफी के। तो दोस्तों इस पेपर में इतने ही थे, शायद 110 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। आगे ज्योग्राफी के नहीं हैं, आगे साइको के हैं, वो हम नहीं करेंगे। जैसे पूछा प्रतिमान मॉडल दिया था जोसेफ ए साहेबाब, ये क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार। युक्ति रक्षा ये है अहम सुरक्षात्मक। आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लो क्योंकि हमने सब्जेक्ट के जियोग्राफी के सभी कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये आ गया जियोग्राफी के। मोहरोविसिस असमानता पृथक करती है निचली परपट्टी को ऊपरी परपट्टी से। भूकंप का अवकेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? अवकेंद्र नाम उद्गम केंद्र से। फिर क्राकोटोवा दोस्तों सुंडा में है। माउंट सेंट एलियस है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोटोपेसी है इक्वाडोर में। म्यान है फिलीपींस में। यूजेन बनता है मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच पवन अपघर्षण के द्वारा यूजेन बनता है। फिर गुफित नदी विशेषताएं हैं नदी के निचले भाग में प्रवाह की। वायुमंडल में स्थिर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर गैस नहीं है। प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापमान होता है दीर्घ तरंग आर्थिक विकिरण द्वारा। वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा 5% होती है। वायु का क्षैतिज संचरण का कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं अभिवहन कहते हैं। और गियो है सपाट शिखर समुद्री पर्वत। ये दोस्तों आज का पेपर था 2018 का जो हमने किया है। तो आरपीएससी से संबंधित सभी प्रकार के पेपर हम लेके आएंगे और नवीनतम भर्तियों की जानकारी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।